उम्र बढ़ने के साथ ही घुटनों की जो ग्रेस होती है वो कम होने लगती है, जिससे कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये समस्या बड़ी उम्र में यानी कि एक उम्र पर जाके होती थी, लेकिन आजकल छोटी उम्र में ही, कम उम्र में ही लोगों को ये परेशानी होना शुरू हो गई है। और ग्रेस कम होने की वजह से हड्डियों में कट कट होने की भी आवाज आनी शुरू हो जाती है। जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। पैर को मोड़ने में, चलने में, खड़े होने में, सभी में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी इन सभी समस्याओं से परेशान है तो आज की वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आज की जो वीडियो है ना, वो सारी समस्याओं का एक पावरफुल वीडियो है, एक पावरफुल रेमेडी है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो घुटनों की हमारी ग्रेस है ना, उसको कम होने का कारण क्या है। पहले तो रात को जागने की आदत, ज्यादा चिंता करना, गिरने से चोट लगना, वजन ज्यादा होना, कब्ज की परेशानी होना, खाना जल्दी जल्दी खाना, फास्ट फूड का अधिक सेवन, ज्यादा ऑयली चीजें खाना, कम मात्रा में पानी पीना या फिर खड़े होके पानी पीना। खड़े होके पानी पीना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारे पैरों के लिए। या फिर कैल्शियम की कमी। तो ये सारे कारण है जिससे कि हमारे जो घुटनों की ग्रीस होती है ना, वो कम होती है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप किन किन चीजों को खा सकते हैं जिससे कि जो आपके घुटनों की ग्रीस है ना, वो दोबारा बढ़ सकती है। तो ये हमने गैस पर बर्तन में 1.5 गिलास पानी लिया है। पानी को हम पहले गर्म होने देंगे। तो पानी को हमने गर्म कर लिया है। इसमें हम 2 तेज पत्ता को डालेंगे। तेज पत्ता को इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। तो जो तेज पत्ता होता है ना, वो भी घुटनों के दर्द के लिए, सूजन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि जब घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है ना, तो उससे हमारे घुटनों में सूजन आ जाती है और दर्द भी होता है। आधा चम्मच इसमें हम मेथी ऐड करेंगे। मेथी को हमने कूट कर लिया है दरदरा। तो जो मेथी होती है ना, वो भी घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। हड्डियों को मजबूत करती है। अगर घुटने वगैरह में सूजन आ जाती है तो उसको कम करती है। पेट में अगर गैस बनता है, पेट अगर फूल जाता है, कब्ज रहता है, तो उस सभी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नसों में अगर गैस रहता है जिसकी वजह से पूरे शरीर में अगर दर्द होता है, तो सभी चीज़ों के लिए मेथी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने कट कर लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अदरक भी जो है ना, वो पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। गैस की प्रॉब्लम हो तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। पेट आपका साफ रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो परेशानी हमारे शरीर में होती है ना, वो पेट से ही होती है। अगर हमारा पेट साफ नहीं रहता ना, तो उसी से कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपती है। और सर्दियों में तो जो अदरक है ना, वो खांसी जुकाम के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये पानी हमने 1.5 गिलास लिया है। इसको हमें 1 गिलास पानी होने तक पकाना है। और इसको बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है। थोड़ा आँच को हमें, गैस की फ्लेम को थोड़ा कम ही रखना है, जिससे कि धीरे धीरे जैसे जैसे पकेगा ना, जो भी सारी चीज़ें हमने डाली है उसका जो सारा कस है वो सारा पानी में आ जाएगा। तो जो मेथी है ना, हमने बताया जैसे कि आपको घुटनों में दर्द रहता है या फिर जॉइंट पेन रहता है, सभी चीज़ों के लिए तो फायदेमंद है ही। उसके अलावा इससे जो है ना, हमारे जो घुटनों में ग्रीस की परेशानी हो जाती है वो भी सॉल्व होती है। यानी कि हमारे घुटनों में ग्रीस बनना शुरू हो जाता है। जब आप मेथी को अगर भिगोते हैं ना, तो आप खुद देखोगे कि एकदम चिकनाहट उसमें आ जाती है। तो ये हमारे बॉडी में, हड्डियों में, सब जगह चिकनाई का काम करती है, हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। तो मेथी के ना कई बीमारियों में अलग अलग तरीके से फायदे हैं। तो उसको हमें लेना भी अलग अलग तरीके से होता है, जिससे कि हमें उस चीज के लिए फायदा हो। तो थोड़ी देर हमने इसको पका लिया है। तो करीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाया है। जैसे कि हमने कहा था कि तेज आंच पर इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, धीरे धीरे ही पकाना है, जिससे कि जो भी इन सारे इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज है वो सारे पानी में आ जाए। तो ये हमने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो जो गुड़ है ना, वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। पुराने ज़माने में तो जो लोग होते थे, वो खाने के बाद गुड़ का सेवन ज़रूर करते थे, इसलिए वो हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। उनका पेट साफ रहता था, वो कभी बीमार पड़ते थे ना, उनको कभी घुटनों की वगैरह परेशानी होती थी। तो जो गुड़ है ना, वो हमारे नसों की सफाई करता है, पेट साफ रखता है। हार्ट के पेशेंट जो होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है गुड़ खाना। तो अब हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब बस हम इस गुड़ को इसमें मेल्ट होने देंगे। तो ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये रेमेडी को हमें लेना कैसे है ना, वो भी जान लेते हैं। तो पहले हम इसको छान लेते हैं। तो दूसरी बार भी बनाने के लिए जो बचा हुआ सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना, आप इसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पानी में इसको दोबारा बॉईल कर सकते हैं। अब इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है ये घी। तो घी का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो घी है ना, हमारे घुटनों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि थोड़ी चिकनाहट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि रोज़ाना कम से कम हमें 1 चम्मच घी तो ज़रूर खाना चाहिए।
तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप ये ना सोचें कि घी डालने से ये बिल्कुल अनहेल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर जिन लोगों को मोटापे की परेशानी रहती है या फिर थायराइड की बीमारी है, तो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। और ध्यान रखें, इसको हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, सिर्फ 2 बूंद हमने घी की इसमें इस्तेमाल की है, क्योंकि दिन में हमें इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है, तो यानी कि दिन में 4 बूंद आप घी की इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल हमें दिन में 2 टाइम ही करना है, यानी कि सुबह और शाम। बस ध्यान रखें, इसको हमें खाली पेट नहीं इस्तेमाल करना है, खाने के बाद आप आधे घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं। और इसको हल्का जब गर्म हो ना तब आप पी सकते हो, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो हल्का गर्म चलता है। और जैसे चाय नहीं पीते हम चुस्की लेके, बिल्कुल वैसे ही आपको पीना है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। जैसे हल्का हल्का से गर्म हो ना तब आप फूंक मार के चुस्की लेके पिए इसको। और इसको खड़े रह के बिल्कुल नहीं पीना है, बैठ कर ही पीना है। चाहे पानी हो या कोई भी लिक्विड चीज़ हो, उसको हमें कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, सिवाय दूध के। दूध आप खड़े होकर पी सकते हो, उसके अलावा कोई भी लिक्विड चीज़ कभी भी खड़े होकर ना पिए। तो इसका इस्तेमाल आपको रोज़ाना करना है, एक भी दिन इसको स्किप नहीं करना है। कुछ दिनों में आपको खुद इसका फ़र्क नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक चीज़ है ना, तो उसको थोड़ा असर होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे ही वो असर करता है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे कि कई लोग क्या है ना कि उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं डॉक्टर से, और वो उसका असर जो है ना सीधे हमारे किडनी पे पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन अगर आप ऐसे रेमेडी लेते हैं ना आयुर्वेदिक, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और धीरे धीरे आपको उसका असर भी दिखेगा। तो कुछ टाइम आपको इसका सेवन करना है लगातार, जिससे कि आपको खुद को इसका फर्क नजर आएगा, आप अपना आप महसूस करोगे। और 2-3 महीने अगर आपने इसका लगातार इस्तेमाल कर लिया ना, तो जो लोग चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते ना, वो तो दौड़ने लगेंगे, इतनी ज्यादा पावरफुल ये रेमेडी है। तो ये तो हो गई हमारे रेमेडी। इसके अलावा एक और हमारा जो इंग्रेडिएंट है ना, तो वो इंग्रेडिएंट है अखरोट। तो अखरोट जो है ना फ्रेंड्स, वो भी हमारे घुटनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे घुटनों के ग्रीस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, और घुटनों वगैरह में जो सूजन की परेशानी है ना, उसको दूर करते हैं। तो अखरोट खाना भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। आप अपने डाइट में अखरोट को भी ऐड कर सकते हैं, रोजाना 2 अखरोट जरूर खाएं। तो ये पावरफुल रेमेडी को आप घर में जरूर ट्राई करें, आपको कुछ ही दिनों में घुटनों की जो ग्रीस की परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज की जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। वीडियो जरा सी पसंद आई, यूजफुल लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर पहुंचाए। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आगे आप क्या रेमेडी देखना चाहते हैं। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।